आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस के बारे में। देखिए, रूस लगातार सुर्खियों में बना है और रूस को भारत के डिफेंस अपडेट से हटाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक के बाद एक जो इनके प्रस्ताव आ रहे हैं वो इसी ओर इंगित कर रहे हैं। हाल ही में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ था, जिस दौरान एडिशनल S-400 और S-500 प्रोमीथियस को लेकर के रशियन मीडिया में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हुई थी। हालांकि रशिया ने हाल ही में S-500 प्रोमीथियस को जो है वो ऑपरेशनल तो कर दिया है, लेकिन भारत से उन्हें अभी भी एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर्स का वेट है। लेकिन एक बड़ा डिसीजन इसी समय रशिया की अल्माज एनटी की तरफ से किया गया है, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मैन्युफैक्चरर है। और ये लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। और अब अल्माज एनटी, जो कि इनका निर्माण करती है, वो एक बड़े कदम को उठा चुकी है, जहां पर रशिया के तरफ से भारत की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किए जाने पर तैयारी की जा रही है। और ये कोलैबोरेशन बेसिकली एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के है, जो भारत में ही किया जाएगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत का जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर S-400 के मेंटेनेंस को लेकर के, उसको रिड्यूस किया जाए और भारत में ही ये जो भारत के मोस्ट क्रिटिकल एयर डिफेंस एसेट हैं, इनको मेंटेन किया जाए और लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रदान किया जाए। अब जो प्रपोज्ड एमआरओ फैसिलिटी है, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 2028 तक ऑपरेशनल करने के उद्देश्य से तैयार की जाएगी, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जो सपोर्ट इक्विपमेंट्स है वो भी यहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक बार जब ये फैसिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी तो यहाँ पर इसके पास कैपेबिलिटी होगी कि ये जो रूटीन मेंटेनेंस है, रिपेयर है और ओवरहॉल है की सब सिस्टम का, उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल होगी। इससे जो टर्न अराउंड टाइम है वो रिड्यूस होगा और जो बार बार इक्विपमेंट को अब्रॉड सेंड करने की जरूरत होती है, उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उनकी सर्विस भी भारत में हो पाएगी। भारत के लिए ये कोलैबोरेशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है S-400 जैसे एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट को देखते हुए, क्योंकि ये एक हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सिस्टम है और भारत इस समय नहीं चाहता कि ये किसी भी प्रकार के जो तकनीकी चैलेंजेस हैं उनसे जूझे। और इसीलिए जितने भी इम्पोर्टेंट एसेट हैं, इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज हैं, ये भारत में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप सब भली भांति जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका क्या रही है। इसने एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था जिसको पेनिट्रेट करने में पाकिस्तानी वो के पसीने छूट गए। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अभेद्य कवच को भेद नहीं पाए। बाद में उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलेंगे तो अंगूर खट्टे ही होंगे। और यही चीज हमने पाकिस्तान के केस में देखी थी। लेकिन भारत यहाँ पर अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला है। हालांकि अभी इस बात पे हम इनकार नहीं कर सकते कि अभी हमें 2 रेजिमेंट का इंतजार है। और इन 2 रेजिमेंट्स को लेकर के भी रूस ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जो आज के मॉडर्न थ्रेट्स हैं, जो कि बेसिकली ड्रोन्स हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, उसके लिए हमने एक सबक ले लिया है और हमने कुछ अपग्रेड अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए प्लान करे हैं। और उन्हीं अपग्रेड को भारत के भी जो 2 रेजिमेंट अभी डिलीवर की जानी है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। यानी इनके पास ड्रोन को देखने और उसको भी न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको इनहेंस किया जा रहा है। और इससे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है, ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर, 2028 तक फिलहाल इस फैसिलिटी को भारत में, जो कि एमआरओ फैसिलिटी है, ये ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और भारत के लिए निसंदेह ये एक राहत की खबर है। आप रूस के इस स्टेप को किस प्रकार से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर के। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना अभी हाल ही में अपनी सेकंड जो स्क्वाड्रन है MS-60 रोमियो, जिसको आप शीहॉक के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मैरीटाइम रिकॉन्नेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको भारतीय नौसेना की सर्विस पे इंडक्ट किया गया। लेकिन इसी दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख ने एक ऐसा इंडिकेशन दे दिया जो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन ही थी, जहां पर ऐसा लगा कि अब भारतीय नौसेना जो एडिशनल 24 MS-60R हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके तरफ जाने वाली है। उन्होंने क्लियरली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली ये हिंट जरूर दिया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय नौसेना आने वाले भविष्य में 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर से आगे भी जो ऑर्डर्स है वो प्लेस कर सकती है। और ये डिपेंड करेगा भारतीय नौसेना की इवॉल्व होती ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पर और इंडिजिनस सोल्यूशन की उपलब्धि ना होने पर। क्योंकि जाहिर सी बात है, भारतीय नौसेना, जो कि जब बात आत्मनिर्भरता की आती है,
तो इसमें भारतीय नौसेना शायद तीनों अंगों में सबसे ज्यादा है आगे इस क्षेत्र में। लेकिन अगर उनके पास भी अवेलेबल ऑप्शंस उपलब्ध ना हुए तो फिर ना चाहते हुए भी उन्हें इन हेलीकॉप्टर्स पे जाना पड़ेगा। इस विषय पर बात करते हुए एडमिरल त्रिपाठी सर ने क्लैरिफाई कर दिया कि 24 हेलीकॉप्टर जो खरीदे गए हैं इनका उद्देश्य था भारतीय नौसेना की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करना और भारतीय नौसेना की जो अर्जेंट ऑपरेशनल नीड है इसका ध्यान रखना। पर्टिकुलरली यहाँ पर बात हो रही है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्वेलेंस और मल्टी रोल मैरीटाइम ऑपरेशंस की। और उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि एक्विजिशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर प्रोक्योरमेंट के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, बल्कि भारतीय नौसेना जब भी अपनी जरूरतों को महसूस करेगी वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की जो नंबर्स है इनकी कोई डिलीवरी लगभग पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद से आने वाले भविष्य में ये जो प्लेटफॉर्म है ये एडिशनल नंबर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी चीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि वो सब मल्टीपल पैरेलल जो प्रोसेस है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो नीड है वो पहले तो इंडिजिनस वे में ही पूरी हो। लेकिन अगर ये काम नहीं हो पाता है तो फिर उन्हें जो विदेशी फाइटर जेट है या विदेशी जो हेलीकॉप्टर्स है इनके तरफ देखना पड़ेगा। हालांकि उनके इस बयान के बाद से डिफेंस के गलियारे में DBMRH को लेकर चर्चाएं शुरू हुई है। अब अगर आपको DBMRH नहीं पता है तो आपको बता दें कि ये HAL के तरफ से इस समय एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए जिसको हम IMRH के नाम से जानते हैं, जो कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन अभी दिक्कत इस बात की है ना कि अभी उसका प्रोटोटाइप भी बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी वो डिजाइन फेजेस में ही है। और जब तक उसका प्रोटोटाइप बनेगा नहीं, वो इंटेंसिव टेस्टिंग से गुजरेगा नहीं, टेस्ट को पूरा करेगा नहीं, तब तक वो भारतीय नौसेना के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य में IMRH के ही वेरिएंट को नेवलाइज करने का प्रयास किया जाएगा, यानी उसके आधार आधार पे ही जो नेवल वेरिएंट है वो तैयार किया जाएगा जिसको हम डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी DBMRH के नाम से जानेंगे। और इनकी टाइमलाइन की बात करें तो साफ साफ यहाँ पर 2030 के दशक तक ही इनका इंडक्शन पॉसिबल है। तब तक भारतीय नौसेना क्या करेगी अगर उन्हें अर्जेंट नीड महसूस हुई? तो उसका सीधा सा उत्तर यही है कि फिर हमारे पास एक ही रास्ता यहाँ पर खुला है, वो है एडिशनल MS-60 रोमियो की तरफ जाना, क्योंकि यही ज्यादा सेंस बनाएंगे। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि DBRH अपने कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं, लेकिन हमें भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल नीड्स देखनी है और ये देखना है कि क्या तब तक वेट कर पाना भारतीय नौसेना के हित में होगा या नहीं। अगर हित में है तब तो ठीक है, वरना फिर भारतीय नौसेना ये क्लियर कर चुकी है कि वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।